आपके फार्म पर कोई भी इश्यूज हैं बीमारियों को लेके, आप वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राई ये कीजिएगा कि आप टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, जानवरों की वीडियो सेंड कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा। ज़मीन प्रॉपर तैयार होती तो ये सारी ज़मीन पे एक जैसा उगाव इसका होना था। जिस तरह आप ये देखें, इस जगह पे ज़्यादा है, ये जो ऊपर वाली जगह आ चुकी है इस पे है ही नहीं, कोई पौधा नहीं है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है। ये ग्रीनिश शेड दे रहा है, सब्जी माइल है ये वाला बीज, यानी कि इसका कलर सब्ज है। ये बीज आपने नहीं लेना है। इसकी रीजन क्या है कि ये बीज जो है ये अभी जंतर सब्ज था, बीज प्रॉपर नहीं उसमें बना था, बीज खुश्क नहीं हुआ था और ये जंतर की कटाई हो गई थी और उन्होंने इसके अंदर से बीज निकाल लिए जैसा भी है। इसकी जर्मिनेशन ऑलमोस्ट 95% नहीं होगी। 5% अगर इसकी जर्मिनेशन हो भी जाती है, ये जमीन से निकल भी आता है, तो उसका आपको फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। हाजिर खिदमत है जी आपके पास एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो हमारी फिर से है बकरियों की खुराक के अकॉर्डिंग, जिसका मौसम आ चुका है और अब मौसम है जंतर की बिजाई का, जो कि बकरियों की बहुत ही बेहतरीन खुराक और मरगूब ग़िज़ा आप कह सकते हैं। यानी कि जब आपके पास जंतर है तो आपको गंदम वगैरह कोई भी चीज़ बकरियों को डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप जंतर के फ़ायदे देखें तो जंतर 3 से 4 कटाइयाँ देता है आपको, और उन कटाइयों में आपके पास होता क्या है कि मैं अभी फील्ड में चलते हैं और वहाँ पे आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि पहले इसकी एक शाख निकलती है, उसको आप ऊपर से काटेंगे तो उसकी जगह पे 3 से 4 शाखें निकलेंगी। जब आप उनको दोबारा काटेंगे तो वहाँ से और ज़्यादा शगुफे निकलेंगे, यानी कि इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा होगी। तो इसकी बेसिक 3 से 4 बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। सबसे पहली इसमें आती है सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि आपने बीज किस तरह का सिलेक्ट करना है। उसके बाद ज़मीन की तैयारी और फिर बिजाई का मौसम। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज किस तरह का सिलेक्ट करना है। आज मैं आपको ये भी साथ के साथ बता दूंगा कि ऐसा कौन सा बीज है जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये बीज हमने काश्त कर लिया तो इसका उगाव नहीं होगा, यानी कि इसमें से पौधा ही नहीं निकलेगा, वो बीज डेड होता है। तो ये डिटेल समझने और बताने के लिए हम शॉप पे चलते हैं और वहीं पे आपको मैं सीड दिखाता हूँ जी। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ सिलेक्शन ऑफ सीड। उसके लिए हम कहाँ पे आए हैं? हैदरी ट्रेडर्स। यहाँ से आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चने का छिलका ये नजर आ रहा है आपको, उसके बाद करा, अगर आपको मकई चाहिए, इसबगोल की गुल्ली चाहिए और चने का डकरा लगा रहा है या बाकी मिसेशी से आपको जो चीज़ भी चाहिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और मुनासिब कीमत पे आपको मिलेगी। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, आप दूर से हैं अगर, तो आप मुझे पर्सनली जानते हैं, इस शॉप को पर्सनली जानते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी मुनासिब कीमत में। अगर आप दूर हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से परचेज करें गुल्ली या चने का छिलका या चने का डकरा, इस तरह की कोई भी चीज़ें, इवन मुर्गियों के लिए लेयर वाली या गोश्त वाली फीड, तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है और ये आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे जो हमारी थी सिलेक्शन ऑफ सीड, कि बीज हमने जंतर के लिए कौन सा सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो आपने बिजाई करनी है ज़मीन में आप बोएंगे उसे, उसके लिए बीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप बीज ही डेड हुआ काश्त कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपके जो हल वगैरह आपने चलाने हैं उसके पैसे जाएंगे, पानी के पैसे जाएंगे, बल्कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। उसके लिए मैं अभी आपको जंतर के बीज का डिफरेंस थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ कि कौन सा बीज आपने लेना है और कौन सा नहीं लेना है। हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको जैसे बीज दिखाने लगा हूँ, रोशनी ठीक है, ये देखें, ये ग्रीनिश शेड दे रहा है, सब्जी माइल है ये वाला बीज, यानी कि इसका कलर सब्ज है। ये बीज आपने नहीं लेना है। इसकी रीजन क्या है कि ये बीज जो है ये अभी जंतर सब्ज था, बीज प्रॉपर नहीं उसमें बना था, बीज खुश्क नहीं हुआ था और ये जंतर की कटाई हो गई थी और उन्होंने इसके अंदर से बीज निकाल लिए जैसा भी है। इसकी जर्मिनेशन ऑलमोस्ट 95% नहीं होगी। 5% अगर इसकी जर्मिनेशन हो भी जाती है, ये जमीन से निकल भी आता है, तो उसका आपको फायदा नहीं है। दूसरा बीज, एक मैंने आपको ये दिखा दिया है, दूसरा आप ये देख लें, इसमें अगर आपको नजर आए तो होल इसमें देख दिया,
अगर आपको नजर आए तो इसमें होल बहुत ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा सीड जो है वो ग्रीनिश कलर का है, सब्ज कलर का है। तो ये सीड भी आपके पास जर्मिनेशन नहीं देगा, उगाव इसका नहीं होगा। बीज आपने कौन सा सिलेक्ट करना है वो अब मैं आपको तीसरा और आखिरी सैंपल दिखाने लगा हूँ, जो बीज आपने बिजाई करनी है। ये देखें, ब्लैक और ब्राउन, जितना बीज आपका ब्राउन और ब्लैक शेड देगा उतना वो अच्छा होगा और उतनी उसकी जर्मिनेशन ज्यादा होगी। चाहे आपको ये वाला और ये वाला इस बीज से कम कीमत में भी मिले तो आपने नहीं लेने हैं। बीज आपने हमेशा वो लेना है जिसका कलर ग्रीन ना हो। इसकी जर्मिनेशन अच्छी आएगी, जब जर्मिनेशन आपके पास अच्छी आएगी, फसल अच्छी होगी, तो ही आपके जानवर सेहतमंद होंगे, क्योंकि खाएंगे तो सेहतमंद होंगे। अगर उगाव नहीं हो रहा है, आप 20-25 दिन देख रहे हैं कि यार हमने काश्त तो किया था, बिजाई तो की थी, मगर जमीन में से निकल कुछ भी नहीं रहा, तो वो टाइम अलग वेस्ट होगा और आपके पैसे अलग से ज्यादा लगेंगे। फिर आपको अच्छा सीड दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए सीड एक ही दफा लें, चाहे आपको 40-50 रुपए महंगा भी पड़ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अपना टाइम और बाकी के एक्सपेंस जो है वो आप बचाएंगे। तो ये था सीड का आपको बेसिक समझाने का मकसद और आपको बताने का, ताकि आपने जब जंतर काश्त करना है, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जंतर काश्त ही नहीं किया होगा, तो ये आपको समझ आ जाए। ये फाइनल हो चुका, सीड आपको हम प्रॉपर समझा चुके हैं। अब हम चलते हैं उस फील्ड की तरफ जहां पर जंतर हम लगा चुके हैं और इसकी प्रॉपर जर्मिनेशन हुई भी आपको दिखाते हैं, और जमीन की तैयारी वगैरह की और इसको काश्त करना और इसके पानी का तरीका, वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। जी, तो सिलेक्शन ऑफ सीड मैंने आपको बता दी है कि बीज आपने किस तरह का सिलेक्ट करना है। अब हम आ चुके हैं जमीन की तैयारी के ऊपर, और इसको खिलाने के फायदे क्या हैं वो हम अब डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जमीन की तैयारी। इसकी जमीन तैयार करने का कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं होता है, मगर यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। सिंपल, आप इसे एक हल दें, उसके पीछे जो सुहागा होता है, जिसे आप फट्टा भी कहते हैं, लकड़ी का जो बना हुआ होता है हलों के पीछे, वो साथ चलता रहे। उससे होगा क्या कि जमीन लेवल हो जाएगी। अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये सिंपल हल लगाए हैं जमीन को और हल लगा के छोड़ दिया है। इससे अब हुआ क्या है, जिस तरह आप ये पीछे वाली लाइन देखें कि ऊपर जंतर कम है, वो जो नीचे वाली जगह थी बीज पाने की वजह से उसमें ज्यादा आ गया। तो ये काम नहीं करना है, ये मिस्टेक कंसीडर होगी कि ये जमीन प्रॉपर तैयार नहीं हुई है। जमीन प्रॉपर तैयार होती तो ये सारी जमीन पे एक जैसा उगाव इसका होना था। जिस तरह आप ये देखें, इस जगह पे ज्यादा है, ये जो ऊपर वाली जगह आ चुकी है इस पे है ही नहीं, कोई पौधा नहीं है। इस चीज का आपने खास ख्याल करना है। तो जर्मिनेशन इसकी बेहतरीन आएगी, कोई ज्यादा जमीन पे मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका जल्दी उगाव चाहते हैं, जल्दी इसकी तैयारी चाहते हैं, तो इसे नीचे जमीन को आप डीएपी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगानी है तो हर पानी के साथ यूरिया लगाते जाएं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। बेहतरीन मौसम आ चुका है इसकी बिजाई का, जंतर काश्त कर लें। 3 से 4 कटाइयां आपको जंतर देगा, और जानवर ना सिर्फ इसे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, बल्कि जब आप जानवरों को ये खिलाना शुरू कर देंगे तो ना सिर्फ जानवरों की हेल्थ में आपको बेहतरी नजर आएगी, बल्कि जानवर इसके अलावा और कोई चीज खाना भी पसंद नहीं करेंगे। जिस तरह मैं शायद पहले ये बात वीडियो में कर चुका हूँ कि गंदम वगैरह या कोई और चीज एक्स्ट्रा, चने का छिलका वगैरह, कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। जंतर खिलाएं और जानवरों की सेहत में वाज़ेह फर्क आपको देखने में मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जंतर के अकॉर्डिंग आपको बताना था। जंतर की बिजाई के अकॉर्डिंग या किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306-783-9907। इसके अलावा आपके फार्म पर कोई भी इश्यूज हैं बीमारियों को लेके, आप वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग हम हमसे पूछना चाहते हैं, चाहे आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राई ये कीजिएगा कि आप टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, जानवरों की वीडियो सेंड कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।